डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नए टॉपिक की, नए लेसन की। वेव थ्योरी ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का तरंग सिद्धांत। वेव तरंग, थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। देखो, जो चीज़ें बात की जाए कि हमको दिखाई नहीं देती, हमको कल्पना करनी होती है, तो उनके बारे में जो भी आज तक कल्पनाएं की गई कोई परफेक्ट नहीं हो पाई। जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन चलता है, और धारा बहती हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में। तो क्या ऐसा संभव है कि हम जिस दिशा में चलें उसी दिशा में तो कुछ ले जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो उल्टा करता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक कल्पना दी गई जो भी करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वैसे ही मेरा प्रकाश को किसी ने आज तक देखा नहीं है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं देखा। हमको एहसास होता है, महसूस होता है, यहाँ प्रकाश गिर रहा है, लाइट है, प्रकाश गिर रहा है। अभी अंधेरा है तो यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा। तो अर्थात प्रकाश को आज तक किसी ने देखा नहीं है। सब लोग अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि ये होता है प्रकाश। वैसे ही हाइगेंस आए थे, उन्होंने अपना मत दिया था जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता। चलिए उसको बाद में बढ़ते हैं, पहले तो प्रकाश के बारे में समझिएगा। तो प्रकाश को आज तक किसी ने परफेक्टली देखा ही नहीं है कि प्रकाश होता क्या है। बस इतना पता है, धूप में खड़े हो जाओ तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है। धूप में खड़े हो जाओ तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है, अर्थात एनर्जी आती है। इतना बस पता है हमको कि प्रकाश के द्वारा क्या आती है? एनर्जी आकर के टकराती है। अब एनर्जी ट्रांसफर के लिए या फिर डायरेक्ट किसी वस्तु को यहाँ से फेंक दो तब भी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। वस्तु को मैंने क्या किया, एक पिंड को उठाया, यहाँ से वहाँ फेंक दिया, पिंड टकराएगा, टकराएगा अर्थात गतिज ऊर्जा मिलेगी, ट्रांसफर होगी, गतिज ऊर्जा टकराई, तो ये हो गया। दूसरी चीज ये भी एक वेव से हो सकती है। वेव्स तरंग माध्यम में विक्षोभ होती है। माध्यम में जो विक्षोभ होंगी वो भी क्या करेंगी? ऊर्जा का संचार करती हैं। तो दोनों क्लियर कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो प्रकाश है क्या है? तरंग है। या फिर कह सकते हो प्रकाश एक कण की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। चलो इसके बारे में बात को पढ़ते हैं। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसका था? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, न्यूटन का कण का सिद्धांत था, और ये तो 4 टॉपिक पढ़ना है हमको। वेव सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश किसकी तरह चलता है? तरंग की तरह। फिलहाल में प्रकाश के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बेटा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। फिर चेंज क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। चेंज हो जाती है और वेग भी चेंज होता है। और इस घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और इसमें एक नियम फॉलो करता है, स्नेल नियम जो कहलाता है। सब लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, साइन I बटा साइन R बराबर यन। ये होता है माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। प्रकाश के अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया तो 2 प्रॉपर्टी हमको पता चल गई। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है,
प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाता है दूसरे माध्यम में, तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है, वेग भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। और ये घटना क्या कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। और ये किस नियम को फॉलो करता है स्नेल के नियम को फॉलो करता है। तो ये बात समझ के दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी बात करते हैं तीसरी जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश आकर के टकराता है, ये हमारा माध्यम हो गया, ये हमारा हो गया दर्पण से, तो आने के बाद टकरा करके इस प्रकार से क्या होता है इसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश का परावर्तन समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आकर के टकराती है, टकरा करके क्या हो जाती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जब जाएगी तो क्या होगा, इस प्रकार से एक आने वाली किरण हो गई, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण है इसको बोलते हैं अपरावर्तित किरण। और इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं आई से, और इसे बोला जाता है परावर्तन कोण। तो दूसरी जो क्वालिटी होती है वो प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराता है, चमकदार सतह से क्या करता है टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाता है वापस चला जाता है। और जब उसी माध्यम में वापस जाएगा तो जब माध्यम वही है तो ना तो उसका वेग चेंज होगा और ना तो उसकी क्या चेंज होगी तरंगदैर्घ्य चेंज होगी, और ना तो उसकी क्या चेंज होगी आवृत्ति चेंज होगी, अर्थात तीनों चीजें क्या होंगी समान रहेगी, ये चेंज नहीं होंगी। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं परावर्तन कहते हैं। तो ये तीसरी क्वालिटी होगी प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन के बारे में मैंने बता दिया, डिटेल में भी पढ़ेंगे इन दोनों को, अभी वेब थ्योरी के आधार पर सिद्ध करना होता है, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। चौथी जो क्वालिटी होती है, प्रकाश कुछ क्वालिटी और दिखाता है, विशेषताएं और दिखाता है। जैसे प्रकाश का क्या होता है व्यतिकरण होता है, इसका विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण होता है और क्या होता है विवर्तन भी होता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग का व्यतिकरण प्रयोग, द्विझिर्री प्रयोग जब भी पूछा जाए वो व्यतिकरण से संबंधित है। और ये क्या है विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है एक छिद्र से प्रकाश का फैलना। जैसे देखा होगा कमरे में एक छिद्र हो, प्रकाश तो डायरेक्ट आकर के उस छिद्र से गिरेगा, वहां पर तो हमको प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन क्या होता है वो प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि वहां पर छिद्र की सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर एक छिद्र है हमारा, जब प्रकाश आएगा तो कुछ तो प्रकाश सीधा चला आएगा और कुछ प्रकाश इस प्रकार से क्या हो जाएगा रिफ्रेक्शन हो जाएगा इसका, अर्थात ये कह सकते हो ये एक प्रकाश फैल जाएगा, विवर्तन हो जाएगा इसका, प्रकाश से क्या हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा। तो तीर्थ किनारों पर जो घूमना होता है मुड़ना होता है वही क्या कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण जब दो तरंगे साथ साथ चलती हैं, तो दो प्रकाश की किरण साथ साथ चलती हैं, तो कभी कभी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है, कहीं कहीं पर न्यूनतम मिलती है, और ये घटना क्या कहलाती है व्यतिकरण। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये टॉपिक में है हमारे। तो हमको थ्योरी प्रकाश की विशेषताओं के बारे में पता चला। प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश परावर्तन के गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश माध्यम से चमकदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस
चला जाता है। और उस समय ना तो उसकी आवृत्ति बदलती है, ना तो तरंगदैर्घ्य बदलते हैं, ना तो तरंगदैर्घ्य बदलती है, ना आवृत्ति, ना उसका वेग बदलता है। और एक आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण है, और दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होता है तो घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। और इस सिचुएशन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और वेग बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है। डियर स्टूडेंट, आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा तरंगाग्र के बारे में। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, तरंगाग्र के बारे में पढ़ते हैं। तरंगाग्र होता क्या है? सबसे पहले ये समझिएगा, तरंगाग्र से पहले प्रकाश की वेव थ्योरी को थोड़ा सा अगर पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? जैसे हाइगेंस ने ये बताया था कि जो प्रकाश होता है जब माध्यम में चलता है, प्रकाश जब माध्यम में क्या करता है, चलता है, तो माध्यम के कण कंपन करना शुरू कर देते हैं। माध्यम के कण क्या करना, कंपन कर, वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। देखिएगा, जैसे ये मेरे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती से प्रकाश जब उत्सर्जित होगा तो इसके जो चारों ओर के माध्यम के कण होंगे ये कंपन करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से मीडियम के जो कण हैं वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो प्रकाश क्या हुआ, इस मोमबत्ती से निकला और माध्यम के कण। तरंगाग्र के बारे में जो बात कर रहे थे, तो तरंगाग्र में मैंने बताया कि अगर कोई मोमबत्ती तुमने जला दिया तो मोमबत्ती से क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, और वो प्रकाश जब माध्यम में चलेगा तो माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो जो कण समान कला में कंपन करते हैं, जो कण क्या करते हैं, समान कला में। देखो यहाँ से प्रकाश ने चलना प्रारंभ किया तो ये वाला कण, ये वाला कण, ये वाला कण, इस प्रकार से जो ये कण हैं ये एक साथ आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे। तो वे माध्यम के कण जो समान कला में कंपन करते हैं उनके तल पर खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ, खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। बेटा ये और ये दोनों कण एक साथ कंपन नहीं कर सकते हैं, ये वाला कण और ये वाला कण, ये वाले कण, ये सब क्या कहते होते हैं, एक साथ कंपन करते हैं। और इस एक साथ कंपन करने वाले कणों की के तल पर जो खींचा गया स्पष्ट होता है, पृष्ठ होता है, वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल तरंगाग्र, अवतल पृष्ठ तरंगाग्र, उत्तल पृष्ठ, बेलनाकार तरंगाग्र। इस प्रकार से 4 तरंगाग्र हमारे प्राप्त होते हैं। एक तो समतल तरंगाग्र होता है, एक अवतल पृष्ठ होता है, एक उत्तल पृष्ठ होता है और एक बेलनाकार तरंगाग्र होता है। चलिए देखते हैं चारों तरंगाग्र मिलते कैसे। तो तरंगाग्र के बारे में समझ गए कि अगर कोई प्रकाश की किरण माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और जो साथ में कंपन करे उनको जो खींचा गया तल पर खींचा गया स्पर्श पृष्ठ है वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। बात करते हैं समतल तरंगाग्र के बारे में। अगर मोमबत्ती की गणना की जाएगा तो इसमें से हमारे 2 तरंगाग्र तो समझ में आ ही जाएंगे। यहां से प्रकाश चला, तो इस प्रकार से माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जब यहां से मोमबत्ती से प्रकाश चला तो माध्यम के कण क्या करना शुरू करेंगे, कंपन करना शुरू करेंगे। तो मोमबत्ती के जस्ट पास कुछ डिस्टेंस पर
जो तरंगाग्र की संरचना होगी वो कैसी होगी, गोलाकार होगी। तरंगाग्र की संरचना कैसी होगी, गोलाकार, और इसका जो पृष्ठ बनेगा वो उत्तल पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, उत्तल पृष्ठ होगा। तो ये जो तरंगाग्र तुम्हारी कहलाई जाएगी, ये तुम्हारी उत्तल पृष्ठ तरंगाग्र कहलाएगी। अब अगर यही प्रकाश थोड़ा डिस्टेंस पे लिया जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, और अंत में अगर अनंत पे इसे हम बनाते हैं तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, सीधा तल प्राप्त होगा। भाई अनंत पर भी तो प्रकाश जा सकता है, प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये तरंगाग्र यहाँ पर तो ये गोलाई लिए था, अर्थात उत्तल पृष्ठ बना था, लेकिन धीरे धीरे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी और अंत में कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अर्थात सीधा तल प्राप्त होगा। और इस तरंगाग्र को बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो इस प्रकार से दो तरंगाग्र हमको समझ में आ गए। तो उत्तल पृष्ठ तरंगाग्र है, दूसरा कौन सा है, अवतल पृष्ठ तरंगाग्र है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ, प्रिज्म है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाएगी, तो बहुत सारे प्रकाश की किरणें डालेगी और इस प्रकार से जब टकराएंगी सबका डिफ्लेक्शन समान होगा। तो जब समान डिफ्लेक्शन होगा तो इस प्रकार से जो तरंगाग्र मिलेगा माध्यम के कण, इस प्रकार से सीधा प्राप्त होगा हमको। अर्थात इस प्रकार से जो माध्यम के कण होंगे एक साथ कंपन करेंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, और इस समय जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसे प्राप्त होगा, समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो प्रिज्म से जो प्राप्त होने वाला तरंगाग्र है वो कैसा होता है, समतल तरंगाग्र होता है। और मोमबत्ती द्वारा प्राप्त होने वाला जो तरंगाग्र होता है, जो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश का जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, उत्तल पृष्ठ पर होता है, उत्तल पृष्ठ जैसा होता है। तो दो तो हमको समझ में आ गया, एक तो हो गया समतल तरंगाग्र हो गया, एक तो उत्तल पृष्ठ तरंगाग्र हो गया। अवतल पृष्ठ, देखिए अवतल पृष्ठ कैसे बनता है, उत्तल तो बन जाएगा आसानी से, अवतल पृष्ठ को समझिएगा। एक हमने दर्पण ले लिया, वो भी कौन सा, अवतल दर्पण। अब इस पे किरण डालिए, तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अब जब अवतल दर्पण पर मैंने किरणें डाली तो इस प्रकार से किरणों का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। जब परावर्तन होगा तो इस प्रकार से एक माध्यम का कण ये कंपन करता हुआ मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस प्रकार से कण मिलेंगे। और अगर इन पर पृष्ठ खींचा जाए तो ये वाला मेरा पृष्ठ मिलेगा, ये पृष्ठ मिलेगा, और ये मेरा क्या होगी, परावर्तित किरणें होंगी। तो इस प्रकार से जो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होते हैं जो तरंगाग्र वो कैसा होता है, अवतल पृष्ठ तरंगाग्र होता है, अवतल दर्पण द्वारा। समझ में आया, किरणें आकर के टकराएंगी, टकराने के बाद जो तुम्हारे माध्यम के कण इस प्रकार से ये वाले कंपन एक साथ करेंगे, और जो इसका पृष्ठ होगा वो अवतल पृष्ठ होगा, और ऐसे तरंगाग्र को क्या बोला जाता है, अवतल पृष्ठ तरंगाग्र कहते हैं। तीसरा जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार है। कोई एक राड जला के रख दीजिएगा, लैंप राड है हमारी, लाइट से हो रहा है। अब इससे जब प्रकाश निकलेगा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और देखा जाए तो ये इस लैंप के, लाइट के मतलब राड के जो होता है CFL होता है, उसके चारों ओर फैलेगा, चारों ओर फैलेगा। तो चारों जो फैलेगा तो उस समय जो तरंगाग्र बनाओगे तो उसका तल इस प्रकार से वक्राकार होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और इस प्रकार से जो हमारा आकृति प्राप्त होगी वो कैसी होगी, बेलन की आकार की होगी। और इस तरंगाग्र को क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र के बारे में हम लोग समझ गए, समतल तरंगाग्र क्या होता है, अवतल पृष्ठ तरंगाग्र क्या होता है, उत्तल पृष्ठ तरंगाग्र क्या होता है, और कौन सा, बेलनाकार तरंगाग्र।
बात करते हैं द्वितीयक तरंगिका के बारे में। द्वितीयक तरंगिका क्या होती है? अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? तरंगात के बारे में पढ़ा कि अगर मोमबत्ती तुमने जला के रख दिया तो मोमबत्ती से क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जित होगा। प्रकाश जब उत्सर्जित होगा तो माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे। चलिए, ये माध्यम का कण क्या था? कंपन करना स्टार्ट किया। ये माध्यम का कण जब कंपन करेगा तो ये जो माध्यम का कण है एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा। जब ये नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा तो इससे क्या होगा? सभी दिशाओं में प्रकाश का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से जब प्रकाश का उत्सर्जन होगा तो ये द्वितीयक, देखो पहली तरंग ये थी, ये कौन सी है? दूसरी, इस कण से उत्पन्न हुई। ये माध्यम का कण है और ये प्रकाश स्रोत है। ये जो माध्यम का कण है ये भी किसकी कार्य कर रहा है? नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो कौन से कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिका। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो याद रखना, जो क्वालिटी इस प्रकाश की होगी, ये वाले प्रकाश की होगी, जो क्वालिटी फर्स्ट वाले प्रकाश की होगी वही क्वालिटी किस वाले प्रकाश की होगी? सेकंड वाले प्रकाश की होगी। वेग भी बराबर होगा, आवृत्ति भी बराबर होगी और तरंगदैर्घ्य भी बराबर होगी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज होता है तो उसको डिपेंड दूसरे पर जाता है। ठीक है, तो द्वितीय तरंगिका के बारे में समझ में आया। जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलता है तो माध्यम के कण कंपन करना शुरू करते हैं। माध्यम के कण कंपन करते हैं तो माध्यम का कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और उससे क्या उत्पन्न होती है? तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका।